Hello, my dear friends. I welcome you to the next, that is 16th lecture के MCQ के solution के सेगमेंट में काम चल रहा है 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स का लेसन चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बात हो रही है 16वें या 16 तक जो लेक्चर हुए हैं उसके साथ जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सॉल्यूशन देखते हैं आज उसका 10 क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन। शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्या है पहला सवाल? ए इज द मैकेनिज्म। ओके, याद रखेंगे सॉलिड और लिक्विड्स रादर कंडक्शन और कन्वेक्शन को वी नीड अ मीडियम। रेडिएशन के लिए वी डोंट नीड अ मीडियम, वैक्यूम से भी होता है। चलो बात करते सवाल की। ए इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी है और उसमें से हीट फ्लो होने वाली है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म है? द आंसर इज ऑब्वियसली इट इज कंडक्शन। द आंसर इज कंडक्शन। डी फोर्थ ऑप्शन, इट इज कंडक्शन। दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन। dq by dt, that is the rate of flow of heat, dq by dt is equal to k into a into d theta by dt। ये रिलेशन अभी हमने देखा, ये थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है एंड दिस k is called as thermal conductivity। k is called as thermal conductivity। पूछा क्या है क्वेश्चन? लेट अस सी द क्वेश्चन नाउ। If dq by dt is equal to k into dt by dx, the proportionality constant, control नहीं constant लफ्ज है, the proportionality constant k is called thermal conductivity। जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन। जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तीसरा सवाल। ए एंड बी ऑफ heat energy required some material as a transport medium। ए एंड बी रेफर्स टू, ओके, ए और बी ऐसे दो सलीके हैं जिससे कि हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है और उसके लिए मीडियम आवश्यक है। तो वो क्या है? कंडक्शन, रेडिएशन नहीं। कंडक्शन को आवश्यक है, रेडिएशन को नहीं। रेडिएशन, कन्वेक्शन नहीं, रेडिएशन को नहीं आवश्यक। आंसर इज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। द आंसर इज सी, कंडक्शन। द आंसर इज सी, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। चौथा सवाल। अ मैकेनिज्म इन विच देयर इज नो मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर बट हीट इज ट्रांसफर्ड। मीडियम की आवश्यकता नहीं है का मतलब वैक्यूम से भी ट्रांसफर होगा। वो क्या है? तो वो है रेडिएशन। द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन। तो वो है रेडिएशन। द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन। चलिए पांचवें सवाल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द अमाउंट ऑफ हीट द बॉडी कैन एब्सॉर्ब और इमिट, वट एवर यू कैन से। ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा इमिट करती है और एब्सॉर्ब भी करती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर। 12th में पढ़ोगे, हीट विच इज एमिटेड by the body is proportional to the fourth power of absolute temperature, so it depends upon the color and temperature। देखते हैं इसमें से क्या क्या ऑप्शन दिया है। एक भी होगा तो भी उसको मार्क कर देंगे। डिपेंड्स ऑन कलर एंड टेम्परेचर बोथ, यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। दैट्स द करेक्ट आंसर, इट इज ए फर्स्ट ऑप्शन। इसलिए गर्मियों में हमको मालूम है कि हम ब्लैक कपड़े पहन के अगर बाहर जाएंगे तो विल बी स्वेटिंग अ लॉट बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट दैट अ बॉडी कैन एब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन इट्स कलर एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर वेल्डेड टुगेदर समथिंग लाइक दिस। ऐसे दो रॉड्स लगा दिए हैं। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्पोजिट विल बी हाउ मच विल बी द थर्मल, व्हाट विल बी द कॉम्पोजिट थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, अब बात उल्टी करेंगे। ये जो है इसका ये दो जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं दोनों रॉड्स, और उसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। अगर पैरेलल है तो R2,
1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। आर हमको मालूम है क्या है, आर इज इक्वल टू डी अपॉन के इंटू ए। आर इज इक्वल टू d upon k into a. d is the thickness, d upon k into a. फाइन। सो अब यहां अलग अलग है ना, ओके यहां लिखेंगे 1 अपॉन d अपॉन, यहां लिखेंगे 1 अपॉन राइट। सो व्हाट, सो 2 अपॉन a इंटू के, या ऊपर चला गया, अपॉन d k1 इंटू ए अपॉन डी प्लस k2 इंटू, अरे यहाँ a चाहिए ना, k2 इंटू ए अपॉन डी। सो वी विल हैव द रिजल्ट k is equal to k1 plus k2 upon 2. We will have the result k is equal to k1 plus k2 upon 2। जवाब है A फर्स्ट ऑप्शन, जवाब है A फर्स्ट ऑप्शन। छठे सवाल के बारे में, अरे छठा तो हो गया भाई, सातवें सवाल के बारे में बात करेंगे। Let us talk about the seventh question. Let us talk about the seventh question. Consider two rods of same length and different specific heat conductivities. स्पेसिफिक हीट अलग अलग है, एक की स्पेसिफिक हीट S1 है, दूसरे की S2 है। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और K2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और K2 है। और क्या दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिफरेंट है, A1 है और A2 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया एक का A1 है, दूसरे का A2 है। टेम्परेचर T1 एंड T2, ओके T1 एंड T2 है, टेम्परेचर T1 है और T2 है। लेंथ सेम है, उन्होंने दिया है लेंथ सेम है, L1 इज इक्वल टू L2, बाकी सब अलग अलग है। और वो पूछ क्या रहे हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन विल बी हाउ मच विल बी द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, Q by T in the first case and I have to compare Q by T in the second case. So कैसे कंपेयर करेंगे, so Q by T is equal to K1 into A1, Q is equal, Q by T is equal K1 into A1 into T1 minus T2 upon length, thickness will be equal to the length over here, so into length L1 is equal to K2 into A2 is equal to K2 into A2। यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर T1 दिया है ना, सो लेट अस कॉल, दोनों का टेम्परेचर सेम है, सो लेट अस कॉल दिस एज डेल्टा थीटा 1 डी थीटा 1 अपॉन L2, राइट। सो फिर क्या होगा, ये कट हो जाएगा, T1 माइनस T2 ही टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। सो विल हैव K1 A1, या इसको T1 माइनस T2 लिख दो, चलो T1 माइनस T2 और यहाँ भी T1 माइनस T2। सो K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2, है क्या ऑप्शन ऐसा, K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2। सातवें सवाल का जवाब है K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2। द आंसर इज ए फर्स्ट ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, which of the following rods given radius and length L, each made of the same material, material same है भाई, each made of the same material and whose ends are maintained at the same temperature, यानी temperature difference भी same है, will conduct more heat, so heat conducted Q will be directly proportional to the area and is inversely proportional to the length। सो चारों केस में ढूंढना पड़ेगा भाई। पहले केस में देखिए R0 और L0, R0 और L0, ओके, पाई R स्क्वायर अपॉन L, पाई R0 स्क्वायर अपॉन L0 इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ट्वाइस ऑफ R0 और L0, ट्वाइस ऑफ R0, सो पाई इंटू ट्वाइस ऑफ R0, सो 4 टाइम्स R0 स्क्वायर अपॉन L0। तीसरा ऑप्शन देखिए आप,
R0 और ट्वाइस ऑफ L0, R0 और ट्वाइस ऑफ L0, हम सबसे ज्यादा किस में होगा वो ढूंढना है मुझे। और आखिरी चौथा ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ R0 ट्वाइस ऑफ L0, पाई 4 टाइम्स R0 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स L0, ये हो जाएगा 2। सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो जवाब हुआ बी सेकंड ऑप्शन, जवाब हुआ बी सेकंड ऑप्शन। चलिए 9वें सवाल के बारे में बात करेंगे। 9th क्वेश्चन, थर्मल रेजिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है? अभी यहाँ कहीं तो भी लिखा था थर्मल रेजिस्टेंस, कहाँ है? हाँ ये के यहाँ पे। थर्मल रेजिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है? L अपॉन के ए, थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू L, या ओके D अपॉन के ए लिखो या L अपॉन के ए, दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस, दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस। ऑप्शन है क्या? L upon Ka, yes, the answer is A first option, the answer is A first option। और आखिरी 10वां सवाल, डायमेंशंस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस आर डैश। थर्मल रेजिस्टेंस के डायमेंशंस हमको ढूंढने हैं, तो थर्मल रेजिस्टेंस के डायमेंशंस के लिए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? तो K के भी डायमेंशन ढूंढेंगे, चलो वो भी कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू डी थीटा बाई डी एक्स into t, so k will be equal to q into dx upon a into d theta by t, heat m1 L2 t minus 2 into L raised to the power 1, यहाँ पे है एरिया L raised to 2, k raised to 1, टाइम है t raised to 1, ये हो गया m raised to 1, ये कट हो गया L raised to 1, k raised to minus 1, t raised to minus 3, इसको इधर डाल दो, r इज इक्वल टू L raised to 1, ये ऊपर चला जाएगा इंटू m raised to minus 1, L raised to minus 1, k raised to 1, t raised to 3 अपॉन एरिया आएगा L raised to 2, तो ये हो जाएगा L raised to ऊपर जाके minus 2। मेरा आंसर आ गया है m raised to minus 1 बराबर है क्या? m raised to minus 1, ये कट हो जाएगा L raised to minus 2 है क्या ऑप्शन? L raised to minus 2, minus 2 है क्या? L raised to m1 L2 t minus 2 L1 L raised to 2, this is this, okay, so this is L raised to minus 2 L नहीं, L raised to 1 कहाँ गया इधर का? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, ठीक से लिखते हैं इसको। Q m1 L2 t minus 2, ये L raised to 1, एरिया L raised to 2, ये ऊपर चला गया m raised to 1, L raised to the power 1, t raised to the power minus 3, k raised to the power minus 1, ओके। फिर R का ढूंढना है ना, R is L raised to 1 upon m raised to 1, L raised to 1, k raised to minus 1, t raised to minus 1 and L raised to 2, this gets off m raised to minus 1, L raised to minus 2, k raised to minus 1, t raised to minus 3, ये मेरा आंसर है। और मेरा आंसर है m raised to the power 1, m raised to the power minus 1, L raised to the power minus 2, t raised to the power minus 3 और k raised to the power minus 1। The answer is C third option, the answer is C third option। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये सेशन सेगमेंट खत्म होता है। कल आपसे वापस मिलेंगे अगले सेट ऑफ MCQs के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।